नमस्कार। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि बचपन ऐसा समय होता है जिसमें सबसे ज़्यादा निश्चिंतता रहती है, जहाँ कोई तनाव नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, जहाँ केवल मौज ही मौज है, मजा ही है। भूख लगी तो रो दिए, माँ ने दूध पिला दिया। कोई चीज़ चाहिए तो भी रो दिए, उसकी तरफ इशारा कर दिया तो पिताजी ने वो दिलवा दिया। यूरिन जाना है तो भी रोए, मोशन जाना है तो भी रोए, और केवल रोने मात्र से हमारे बड़े हमको वो सारी चीजें दिलवा देते हैं, वो सारी चीजें हमारी करवा देते हैं जो जिसकी हमको आवश्यकता होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना चालू होता है, वो धीरे धीरे करके अपनी स्वाभाविकता खोना चालू कर देता है, और तब जाके एक स्लोगन याद आने लग जाता है कि अब यहां कोई नहीं है ऐसा जो बाहर से हो बिल्कुल अंदर जैसा। या फिर इसको ऐसे बोल दिया जाए कि अब कम ही मिलते हैं यहां ऐसे जो अंदर से भी होते हैं बाहर जैसे। मतलब एक पुराना कोई गाना है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, कुछ गाना था। हाँ, यहां चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। मतलब जैसा आप अंदर से विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके अंदर जैसे भाव उठ रहे हैं, उन भावों को अंदर दबा करके आप अलग ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप कुछ, आपका मतलब अंतर्मन कुछ कह रहा है, आप उसको दबा करके कुछ और एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग तो हैं ऐसे जो आपकी इस अंदर और बाहर की जो भाषा है, इसके बीच के अंतर को समझ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी केवल जो आप बाहर से एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको ही सही मान करके उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अब ये दोनों तरीके का हो सकता है। अंदर से कोई बहुत परेशान है और बाहर से बहुत खुश होने का अभिनय कर रहा है अगर, तो कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं, हंस तो रहे हो लेकिन क्या है, कहते हैं ना कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो मुस्कुराना जो है वो अंदर से अगर आ रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुस्कुराने का कोई अगर अभिनय कर रहा हो तो निश्चित ही आज उसके मुस्कुराने के अभिनय की वजह से कल वो और ज्यादा अंदर से परेशान होना चालू होगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ जो छुपाया जा रहा है वो धीरे धीरे करके सप्रेस होगा, और जितना ज्यादा सप्रेशन रहेगा किसी भी चीज का, उतना ज्यादा ही उसका विस्फोट बड़ा होगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप जैसा अंदर महसूस कर रहे हैं आप उसको एक्सप्रेस जरूर करें, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन आपका छूटेगा तो निश्चित ही अंदर कुंठा जन्म लेगी। आप कुंठित होना चालू होंगे, और कुंठित होना मतलब चिंता को अंदर की तरफ दबाना चालू करना। और कहा जाता है चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। मतलब आपके मन में अगर चिंता घुस गई है तो चिंता ऐसी डाकू जैसी होती है, डाकिनी जैसी होती है कि वो आपको अंदर से कचोट कचोट के खा जाएगी। अब उसमें चाहे कुछ भी कराया जाता रहे, चाहे कितनी भी दवाइयां दी जाती रहें, लेकिन अगर आपकी चिंता दूर नहीं हो पा रही है तो ये मान लीजिए कि आपके ऊपर दवाइयों का असर ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए आप जितने भी आजकल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, साइकेट्रिस्ट जो हैं वो जो भी दवाइयां दे रहे हैं, चाहे वो ब्रेन सेडेटिव्स हों, चाहे वो कामेटिव्स हों, चाहे वो स्लीप इंड्यूसर्स हों, उनके साथ में साइकेट्रिस्ट आजकल बोलना चालू कर दिए हैं कि अपनी हवा पानी बदलो। आपने मूवीज में तो पहले देखा ही होगा कि जब एंजाइना का अटैक आया, जब कार्डियक अरेस्ट आया, उसके चक्कर में डॉक्टर के
पास आने ले गए तो डॉक्टर कहता है दवाइयों से ज्यादा इनको हवा पानी बदलने की आवश्यकता है। तो वही हवा पानी बदलना आपके लिए, हवा पानी बदलने का मतलब क्या है, एक सेम सा एक ही मोनोटोनस टाइप का जो आपका काम है। और मोनोटोनस काम का क्या मतलब होता है, जैसे बहुत सारे लोग मुझे ही कहते हैं कि पूरी साल में कभी कहीं जाते आते ही नहीं हो, ना तो कहीं घूमने जाना है, ना कहीं कोई दोस्तों के साथ कोई ट्रिप हो रही है, ना मूवी देखने जा रहे हो, तो कैसे इतना लगातार साल भर इस तरीके से कैसे काम कर लेते हो। तो मैंने शायद एक वीडियो बनाया भी है कि आप अगर किसी काम को अपना मजे के हिसाब से करते हो, आपको मजा आ रहा होता है जब उस काम को करने में, तो निश्चित ही वो आपके लिए एक तरीके से खेल के जैसा हो जाता है। जैसे आप खेल के रिफ्रेश फील करते हो, वैसे ही मुझे लोगों की समस्याएं सुलझाने में अच्छा लगता है। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं मतलब सवेरे 8 बजे से लेके और शाम को 8 बजे तक लगातार रोज 24/7/365 डेज भी अगर लगा रहूंगा तो मुझे बहुत समस्या नहीं आती, क्योंकि मुझे ये काम बर्डन नहीं लग रहा है। काम को अगर बर्डन समझ करके कब पूरा हो और यहां से भागें, कब पूरा हो और छुट्टी लेकर के घर चले जाएं, पता नहीं कब छोड़ेंगे, ये जो मन में भाव आते हैं तब प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। तो आपको अगर ऐसा, जैसे बहुत सारे लोग नहीं हम कर लेंगे, नहीं हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी काम दे दो, लाओ हम कर देते हैं, लेकिन मन में अंदर से यार अरे यार कहां फंस गए, अभी घर में फंक्शन चल रहा था, वहां हम भी होते, मौज ले रहे हैं सारे लोग, हम भी ले रहे होते, तो निश्चित ही आज नहीं तो कल फिर इरिटेशन आना चालू होगा, चिड़चिड़ाहट आना चालू हो जाएगी, वो प्रॉब्लम करेगी। हालांकि मुझे भी बहुत सारे लोग कभी कभी कहते हैं कि फोन नहीं उठाते। फोन नहीं उठाने का एक रीजन ये हो जाता है कि जब यहां बैठते हैं, सामने लोग बैठे हुए हैं, अब आप फोन कर रहा है भी XYZ, तो फिर वो फोन, अब मैं उस फोन को उठा करके उनसे बात करूं कि सामने बात करूं, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। जो फोन कर रहे हैं अगर वो मेरे सामने बैठे हों और उनके सामने मैं उनसे बात करके फोन पर बात करता रहूं, तो ये उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि फोन करते हैं आप फोन नहीं उठाते हैं, या 4 बार कॉल करो तब आप 1 बार फोन का जवाब करते हैं, या फिर हमारे एक रिश्तेदार को हमने नंबर दिया था, आपने 3 बार करने पर फोन दोबारा किया था, बैक कॉल किया था। तो मैं बैक कॉल जरूर करता हूं जब मैं यहां कंसल्टेशन में हूं, उस समय को छोड़ करके बाकी समय में डेफिनेटली जो भी कॉल्स होते हैं मैं कोशिश करता हूं मैं बैक कॉल कर लूं। और अगर फिर भी किसी का रह जाता है तो क्षमा मांग लेता हूं, भाई ठीक है, अगर रह गया तो आप दोबारा कर सकते हैं, मैं दोबारा उठा लूंगा कभी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं अपने काम को बर्डन समझ करके करूं और अभिनय करूं कि नहीं ये तो मुझे मजा आ रहा है इस काम को करने में, तो मैं ज्यादा समय तक समभाव में नहीं रह पाऊंगा, फिर मैं ज्यादा समय तक बहुत प्रफुल्लित रह के अपना काम नहीं कर पाऊंगा, बहुत शांत रह के अपना काम नहीं कर पाऊंगा, फिर कहीं ना कहीं खीज मन में उठना चालू होगी, और वो खीज जो है वो अप्रसन्नता की खीज होगी जो चिंता पैदा कर देगी। और कहा जाता है अप्रसन्नस्य चिंतस्य सर्वे रोगा भवन्ति, तो जो बीमारियां पैदा हो रही हैं वो इसी वजह से तो पैदा हो रही हैं कि वो जो कहावतें मैंने अभी बोली थी आपको कि अब कम ही मिलते हैं ऐसे जो अंदर से भी हों बिल्कुल बाहर जैसे, कि बाहर जैसे हैं वैसे ही अगर उनका अंदर का मन भी हो तो बात ही अलग है, फिर तो समस्या ही खत्म हो जाए सारी। लेकिन ये जो अभिनय है, मनुष्य, या कहा जाना चाहिए कि हम मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी हैं जो अभिनय करना सीखे हैं। और हम जब अभिनय करना सीखे हैं तो हमने बंदरों बंदरियाओं का अभिनय कराना चालू कर दिया लोगों को एंटरटेन करने के लिए, हमने घोड़ों का अभिनय कराना चालू कर दिया, घोड़े डांस कर रहे हैं, हाथी डांस कर रहा है। ये क्या है, ये एंटरटेन करने के लिए नहीं किया जाता। हाथी अपनी मौज में आएगा, जो करना है उसको जंगल में करेगा, लेकिन हाथी आपके भय की वजह से, भय बिन होए ना प्रीत वाला जो सिद्धांत है ना, वो भय से कोई प्रीत नहीं होती है। भय से आपको केवल भयभीत होते हैं आप अंदर से, और आपको अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जो आपको भय की कंडीशन में कहा जाता है ऐसा करो, वैसा आप करते हो। वो आप रक्षा अपनी स्वयं की रक्षा की दृष्टि से करते हो, ना कि प्रेम की दृष्टि से करते हो। तो ये जो कहावत है ना, भय बिन होए ना प्रीत,
भय से कोई किसी को प्रीत नहीं होती है। कोई किसी को डरा धमका के रखो वो आपसे प्रेम करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रीत तो केवल प्रेम से ही हो सकती है, और प्रेम में भय कहीं नहीं आता। अगर प्रेम में भय आ गया, या आपको ये भी भय है कि अगर हमने ऐसा किया तो ये हमको छोड़ के चला जाएगा, ये भी प्रेम में फिर नहीं आना चाहिए, ये भी गड़बड़ी है। तो भय बिन होए ना प्रीत का तो सेंटेंस मुझे समझ में कभी आया ही नहीं। ये जरूर है कि आप अगर कहीं इंस्टीट्यूशन में हैं या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस समय लोगों में आपके या आपके नियमों के प्रति भय होना आवश्यक है, तब वो नियमों का पालन करेंगे, वहां वो आपसे प्रीत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने एक प्रोटोकॉल सेट कर रखा है तो वो प्रोटोकॉल आपका चलेगा तभी जब लोगों में आपके उस प्रोटोकॉल को लेकर के भय रहेगा। और भय किसका रहेगा? भय रहेगा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा कर दिया जाएगा, अगर आपने वैसा नहीं किया तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो ये जो है ना इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल जो मैटर्स हैं वो अलग हैं, लेकिन जहां ये बात आती है कि भय बिन होए ना प्रीत, वो फिर सेंटेंस समझ के बाहर माना जाता है। आजकल और एक चलन चल गया है कि लोग धीरे धीरे करके, जैसे बचपन तो खैर ऐसा समय है जिसमें अभिनय नहीं होता है, बच्चा अभिनय नहीं करता है मस्त रहने का, बच्चा मस्त रहता है। अगर उसको चाबी लेकर के गेट पे बजाने में मजा आ रहा है तो वो अभिनय नहीं कर रहा है, वो मजा ले रहा है। अब आपको उससे तकलीफ हो रही है तो होती रहे, उसको कोई लेना देना नहीं होता। अगर बच्चे को मजा आ रहा है कि वो किसी चीज को पीट पीट के आवाजें कर रहा है और उसको अंदर से प्रसन्नता हो रही है, तो उसको प्रसन्नता हो रही है। अब आवाज से किसी को साउंड पॉल्यूशन से दिक्कत आ रही हो तो उसको आती रहेगी, बच्चे को कोई लेना देना नहीं है। ये होता है बचपन, कोई चिंता नहीं, कोई वैमनस्य नहीं किसी से ना तो अति का लगाव। भाई ठीक है, माँ से बच्चे को लगाव रहता है, बच्चा कितना भी छोटा हो माँ को घंटे भर, आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए छोड़ सकता है। 2 घंटे के बाद माँ उसके नजरों से जब ओझल होती है तो वो विचलित होना चालू हो जाता है, कहाँ गई, किधर गई, जो हमको पूरे दिन रखती है वो 2 घंटे से दिखाई नहीं दे रही, वो हो किधर गई। फिर वो अंदर से थोड़ा विचलित होता है, फिर वो रिप्रेजेंट करता है, फिर वो रोने लग जाता है, फिर कहा जाता है कि माँ को ढूंढ रहा है। तो ये जो है, इसके अलावा बच्चे में और किसी का कोई ज्यादा मोह वो नहीं होता, और ना बच्चे में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरे को देख करके रोना चालू कर दे, कोई ईर्ष्या विषा नहीं होती। तो ये गुण बच्चे का आना, इसको बोलते हैं बचपन में वापस चले जाना। अब अगर ये गुण वापस नहीं आया है और आप केवल अंगूठे को मुंह में लगा करके, या फिर बचपन के जो हिसाब किताब हैं, या बहुत सारे आजकल क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, या बहुत सारे स्कूलों में भी ये सब किया जाता है कि चिल्ड्रंस थीम रखी गई है। आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में थीम रखी गई है, जब सारे लोग बच्चे बन करके रहेंगे, तो बच्चे बन करके रहने का सिंबल क्या माना जाता है? एक तो अंगूठा मुंह में लगाना, एक दूसरा माना जाता है दूध की बोतल, पानी का सिपर, या स्कूल का बैग पीठ पर लाद लेना। अब ये अगर बचपन की निशानी होती तो नहीं, ये बचपन की निशानियां नहीं है, ये तो केवल पैरामीटर्स हैं जो बचपन में लोग बच्चे फॉलो करते हैं। ये केवल वो है जो एक्सटर्नल है, इंटरनल कहाँ है? तो एक्सटर्नल तो हम एज्यूम कर सकते हैं, एक्सटर्नल तो हम अभिनय कर सकते हैं, जो बच्चा एक्सटर्नली करके दिखाता है वो तो हम कर सकते हैं सारा, लेकिन इंटरनल कहां से लाएंगे? जब तक इंटरनल नहीं आएगा, जब तक भाव शुद्धि नहीं होगी, जब तक बच्चों जैसे विचार नहीं हो जाएंगे हमारे कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से, एक कहावत है ना, कबीर जी ने बोला है शायद, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। तो ऐसी वाली स्थिति, ना तो किसी से ज्यादा दोस्ती है माँ के अलावा, माँ से तो दोस्ती है भाई, माँ बच्चा 6 महीने का भी है तो भी माँ से तो घनिष्ठता है उसकी। और कभी कभी पिताजी को भी थोड़ा सा ऐसा लगना चालू हो जाता है कि सारी चीजें माँ को ही बताते हैं, हमको कोई कुछ नहीं बताता, तो माँ से तो दोस्ती है ही, शुरू बचपन से है। तो वो, इसका मतलब ये नहीं है कि पिताजी से नहीं है पिताजी से भी बिल्कुल वैसी ही दोस्ती होती है, लेकिन एक्सप्रेशन जो बॉन्डिंग है वो जितनी सहज माँ से होती है, वो उतनी सहज पिता से उतनी सहज नहीं होती, उतनी होती है। बहुत सारे लोगों की बॉन्डिंग पिता से बहुत अच्छी होती है, बहुत ही बढ़िया।
बहुत सारे लोगों की होती है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों की नहीं होती है, ऐसा नहीं बोलने का प्रयास किया जा रहा है, गलत ना समझे। अपन जो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि माँ बच्चा जब छोटा होता है ना तो माँ को देखता है। पिताजी अगर मान लो 2 दिन के लिए ऑफिस टूर पर भी गए हैं तो बच्चे को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ अगर 2 दिन के लिए ऑफिस टूर पर चली जाए, पिताजी के साथ बच्चा रह जाए, तो पिताजी माँ को 24 घंटे में 48 बार कॉल करेंगे कि बच्चे अच्छा ये क्या था, अच्छा वो क्या था, अच्छा ये याद कर रहा है, लो बात कर लो। लेकिन जब पिताजी टूर पर चले जाएंगे तो माँ 24 घंटे में एक आध बार अपने लिए जरूर पूछ लेगी, हाँ भाई खाना खाया या कहाँ तक पहुंचे। बच्चे के संबंध में ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे से लाओ बात करवा दे, बच्चा आपको याद कर रहा है, ऐसा बहुत कम 1-8% केस में कभी होता हो तो होता हो, बाकी ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो अब बचपन की जो बेसिक मुद्दा था वो ये था कि आप एक्सटर्नल तो आप ले रहे हैं, सारा एक्सटर्नल जो बच्चा रिप्रेजेंट करता है वो आपने सब कुछ ले लिया, लेकिन बच्चे के अंदर का जो बच्चा होता है वो कैसे लेके आएंगे। हम अगर बच्चे के अंदर का बच्चा बन पाए, हम 5% भी अपने आप में बचपन विचारों में, अपने भावों में, अपनी शुद्धता जो बच्चे में होती है वो लेके आ पाए, तो निश्चित ही हम अपने रोगों से, अपनी चिंताओं से, और चिंताओं के लिए तो बड़ी कहावतें कही गई हैं। चिंता के लिए मैंने कहावत बताई थी आपको, चिंता ऐसी डाकनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे जो कहां तक दवा लगाए। एक तो ये था। दूसरा, चिंता के लिए एक चीज बोली जाती है कि चिंता चिता संप्रोक्त बिंदु मात्र विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। मतलब सजीव आदमी को चिंता लगातार रोज खाती है और निर्जीव को चिता एक बार में जला के खत्म कर देती है। तो चिंता चिता दोनों बिल्कुल एक जैसी है, बिंदु का ही अंतर है केवल। जैसे ही चिंता पर से बिंदी हटी कि हम चिता में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चिंता ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी कहावत है, चिंता के लिए बोला जाता था कि एक बहुत अच्छा स्लोगन था, मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है, चिंता से ही रिलेटेड था, मैं कभी बाद में बता दूंगा उसको। अभी हम ये देखें कि बचपन अगर हम कैसे भी करके लेके आ पाए अपने विचारों में, तो निश्चित ही हम अपने रोगों से दूर हो सकते हैं। और वो बचपन जो है वो आप विचारों में, मतलब विचार का मतलब शब्द नहीं होते हैं, विचार का मतलब भाव भी होते हैं। विचार का मतलब आप सोचते हैं कि जो आपके मन में, जो मन का मतलब क्या होता है, विचारों का संग्रह। लेकिन विचार क्या होते हैं? विचार होते हैं आपका जो अंदर जो भाव जनरेट हो रहा है आपके, वो भाव विचारों के रूप में व्यक्त होगा। और भाव जनरेट कैसा होता है? कहा जाता है आपके विचार कैसे होंगे, जैसा आपके साथ व्यवहार किया जाएगा आपके विचार भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो आपके साथ व्यवहार कैसा किया जा रहा है, आपके विचार वैसे। आपके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। इसीलिए कहावत और कही जाती है कि हर आदमी, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता है। एक आदमी एक एक्स के लिए बहुत अच्छा है तो वही आदमी वाई के लिए हो सकता है उतना अच्छा ना हो सकता है जेड के लिए वो उतना बुरा हो जितना दुनिया में और कोई है ही नहीं, और ए के लिए वो इतना अच्छा हो जितना दुनिया में और कोई अच्छा है ही नहीं। तो आदमी वही है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो ए बी सी डी एक्स वाई जेड अलग अलग है सबके प्रति, क्योंकि जैसा वो एक्सेप्ट करता है, जैसा उसके पास जाता है वो वैसा ही रिफ्लेक्ट करता है। तो आप किसको क्या दे रहे हैं, आपके पास रिफ्लेक्शन के रूप में वही आना है। ये तो कहा ही जाता है, ये तो सुना ही होगा सबने कि आप किसी के साथ जैसा, आप अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हैं आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। आप अगर चाहते हैं कि लोग हमको गालियां दें तो आप लोगों को गालियां देना चालू कर दो, 15-20 दिन, महीने भर के अंदर अंदर में आपको गालियां पड़ना चालू हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि लोग हमसे बहुत प्यार से, प्रेम से बात करें तो आप प्रेम से बात करना चालू करिए। आप देखिए किस तरीके से लोग प्रेम से बात करते हैं। हाँ, तो ये जो कहने का मतलब था वो ये था कि अभिनय करना छोड़कर आप अंदर से अगर अपने आप को प्रफुल्लित रख सकते हैं, आप अंदर से अगर खुश रह सकते हैं, खुश रहने का अभिनय नहीं चलेगा। खुश रहने के अभिनय से तो बल्कि आप और ज्यादा प्रॉब्लम में चले जाएंगे। इसलिए
आपको ये खुश रहने का जो जो बहुत सारे लोग आजकल वो लाफ्टर क्लब चलाते हैं और वो सब है, अच्छा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका स्ट्रेस दूर होता है, लेकिन अंदर की खुशी जो है, अंदर की जो हंसी होती है, जैसे पुराना कोई दोस्त मिले 10 साल के बाद मिले और फिर वो पुरानी बातें हो रही हैं और फिर जो अंदर से खिलखिलाहट वाली हंसी निकल के आती है, आप देखो आपका कितना तनाव दूर हो जाता है। इसीलिए बीच में जो सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस हुआ था, उसमें कितना लोगों ने एक दूसरे के लिए कि भाई आप हमारे पास 2 कप हैं, हम हमेशा 2 कप चाय बनाते हैं, एक हमारे लिए होता है, आप कभी भी आके अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान अंदर से नहीं रहना है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, एक दूसरे से अपने मन की बात कहना और एक दूसरे का थोड़ा सम्मान करना, क्योंकि बातों से सम्मान अगर हो जाता और उससे एक दूसरे का सम्मान बरकरार बना रहता तो फिर आज भी एक दूसरे का सम्मान रहता, लेकिन नहीं है। आप देख रहे हैं कि बातों में सम्मान जरूर है। एक बहुत अच्छी कहावत, बहुत ही बढ़िया स्लोगन एक बोला गया कि आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। मतलब नैनन ही हर्षय नहीं, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके जाते ही अगर सामने वाले के मन में प्रसन्नता नहीं आई, मन में स्नेह का भाव नहीं आया, नैनों में प्रसन्नता नहीं आई, तो ऐसी जगह पर आप कतई मत जाइए, चाहे वहां सोना ही क्यों नहीं बरसता रहे। क्यों? क्योंकि आपका जहां मान नहीं है, आपके जाने से जहां किसी का मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, उनको प्रसन्नता का अभिनय करने की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसी जगह पर जाकर के आप उनको भी परेशान कर रहे हैं और खुद भी वहां से कुछ बहुत खास लेके नहीं आने वाले हैं। वो जो भी भाव आपके मन में वहां से आएंगे, वो निश्चित ही थोड़े गड़बड़ ही करेंगे आपको, और उनको कष्ट होगा वो अलग, क्योंकि वो झूठी हंसी हंसेगा अगला, झूठा आपका सम्मान करेगा अगला, झूठा अभिनय करना पड़ेगा अगले को। तो ये उनके लिए भी कष्ट की बात होगी, और हम दूसरे को क्यों कष्ट पहुंचाएं, ऐसी जगह पे क्यों जाया जाए। और ये जो है, ये शिव जी ने एक बार जब बोला माता पार्वती को कि भाई आपके पिताश्री ने हमको आमंत्रण नहीं दिया है, तो वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर हम जाएंगे। हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं, वो तो भोले थे। और भोला होना और भोलेपन का अभिनय करना, ये भी तो अलग अलग बातें हैं। शिव जी भोले थे, भोले, आज भी उनको भोले भंडारी बोला जाता है ना। तो भोला होना और भोलेपन का अभिनय करना, ये भी तो अलग अलग बातें हैं। आप अगर भोलेपन का अभिनय कर रहे हैं, लोग थोड़ा बहुत जरूर समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये दूसरे टाइप के हैं। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी जगह जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहां अगर हम जाएंगे तो उनको भी कष्ट ही मिलेगा, क्योंकि वो हमको देख के प्रसन्न नहीं होंगे, और उनको प्रसन्नता नहीं मिलेगी तो निश्चित ही उनके जो प्रसन्नता के क्षण होंगे वो हमको देख करके अप्रसन्न हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। किसी को बहुत बढ़िया किसी का क्षण है और हम जाके वहां उसके क्षण की किरकिरी कर दें, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने कहा नहीं, तो बोले तुम जाना चाहो तो चले जाओ, देखो हमको मत ले जाओ ऐसी जगह पे। और फिर वहां अगर कोई कुछ कह देगा तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। 2 मिनट बस। हाँ, तो अब हमें ये देखना है कि अगर हम ऐसा चाहें कि फिर यह हुआ भी वही, अगर आपको कहानी याद है तो, कि पार्वती जी गईं और पार्वती जी के सामने शिव जी के लिए उनके पिताश्री ने कुछ बोल दिया, तो उनको भी बहुत बुरा लगा कि अच्छा हमारे पति के लिए ऐसा बोला। फिर वो उनका भी मन खिन्न हुआ। तो जो वो कहा गया था कि आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसै मेघ। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। ये तुलसी जी ने उस समय को देख करके नहीं बोला था, तुलसी जी ने ये एक जनरल कहावत, एक दोहा बोला है, लेकिन ये सटीक बैठता है उस जगह। शंकर जी ने बोला था, शिव जी ने बोला था पार्वती माता जी को कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपन उनकी प्रसन्नता में खलल डालेंगे और फिर तुम्हें भी दिक्कत आएगी। हमें तो दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि हमें तो पता है कि भाई ठीक है, क्षणिक होती हैं चीजें, रिएक्शन आना है, आएगा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारे साथ जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको किसी की गालियां या किसी के अभद्र व्यवहार से या किसी के
प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार नहीं करने से उनको कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन उनके साथ वालों को बड़ा बुरा लग जाता है कि अच्छा आपको ऐसा कह दिया यार, हमको अच्छा नहीं लगा, अच्छी बात नहीं है। तो ये जो बात है इसमें हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे को भी कष्ट ना पहुंचे। तो ऐसा हमें अभिनय जो है ना वो ना करना पड़े, ना किसी दूसरे को, और ना अभिनय के चक्कर में हम पड़े। जैसे हम हैं वैसा ही हम व्यवहार करेंगे तो निश्चित ही वो जो व्यवस्था है कि यहां चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, इसकी वजह से परेशानी ही होती है। तो इससे जितना हम बचेंगे रोगों से, परेशानियों से, चिंताओं से, अप्रसन्नताओं से, उतना ही दूर रहेंगे। आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लगे कि ये टॉपिक जो है इसमें बताई गई बातें लोगों का थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर सकती हैं, लोगों के लिए उपयोगी हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाएं। इसमें अगर कोई बात आपको अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अगर आपको और कुछ समझना या जानना है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।